आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं जो आपकी सीरीज हम लेके चल रहे थे 11th क्लास की, जो आपके पास नीट की और आपके पास जेई की, तो उसका आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपके पास हर आने वाली नोटिफिकेशन आ जाए, और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना। तो दोस्तों बात करते हैं, आज हम करवाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में दोस्तों। और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है, रेंज का क्या फार्मूला है और मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला है, उसको डेरिवेशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, आपके सामने होने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य बोलते हैं। तो आपके पास सबसे पहले मैं उसका डायग्राम बना देता हूं दोस्तों, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये यू हो गया आपके पास। अब जो आपके पास ये इस साइड है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब डेफिनेशन की बात कर ले, जैसे आपके पास इसके एग्जांपल होते थे, जैसे भाई आपकी कोई बुलेट है, आप फायर करते हैं, आपकी इस तरीके से जाती है, कोई जेवलिन या हैमर थ्रो करते हैं। मैं एग्जांपल ये लिखवाऊंगा, पहले मैं इसके डेफिनेशन बता देता हूं दोस्तों। ये है इसका डायग्राम, फिगर है प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल को आप क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, प्रक्षेप्य बोलते हैं। तो दोस्तों कॉपी पेन आप निकाल लें और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें। जो आपके पास देखो, यहां से आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल बिंदु है, ये आपका फाइनल बिंदु है। तो आपके पास एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास जा रहा है, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से बताऊंगा। एन ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एन इनिशियल, जो आपका इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो आपके पास है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, वेग होता है। ओब्लिकली भाई आपके पास वेलोसिटी है जो आपकी जा रही है, देखो इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से जा रही है। एंड दैट जो आपके पास फॉलो कर रहे हैं किसको, भाई डेफिनेशन भाई इसी के अकॉर्डिंग बनाई है। एज ए पाथ, जो आपके पास ये रास्ता फॉलो हो रहा है। डिटरमाइन, जो आपके पास आप क्या करें, इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। कब है, जब आपके पास में नेट है, नेट फोर्स अप्लाई करें तब कर रहे हैं। बाय द, आपके पास नेट कांस्टेंट, जो आपके पास कांस्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन इट, जो आपके पास एक कांस्टेंट फॉर्म से फोर्स, जैसे क्या जा रहा है भाई, आपने जेवलिन थ्रो फेंका तो आपके पास ये क्या है, कांस्टेंट आपके पास गया। तो कांस्टेंट फोर्स जो आपका एक्ट हो रहा है, दैट द, जो आपके पास टर्म इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, जिसे आप कहते हैं प्रक्षेप्य। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रक्षेप्य बोलते हैं, और इंग्लिश में आपका प्रोजेक्टाइल कहलाता है दोस्तों। ये क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज दैट गिवन स्टैंड, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ओब्लिक एंड दैट द फॉलो, जो आपके पास पाथ को फॉलो कर रहा है, किससे, आपके पास नेट कांस्टेंट फोर्स से, जो आपके पास एक्टिंग हो रहा है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, आपके पास प्रोजेक्टाइल कहते हैं। डेफिनेशन नोट करें, डायग्राम नोट करें। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन आपने नोट कर ली, पोज कर ली। अब बात देखिए, आपके पास इसके बाद बात आती है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। इसके आपके पास एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं मैंने बताया था आपके पास। बुलेट को आप क्या करते हैं, फायर करते हैं तो आपकी इस तरह की जाती है आपके पास बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल। आप राइफल से बुलेट को फायर करते हैं, ये आपकी इस तरीके से आती है। आप जेवलिन फेंकते हैं और आप हैम्बर को फेंकते हैं। हैम्बर मतलब जो आपके पास वो चक्का होता है गोल। थ्रोन बाय जो आपके पास आता है किसके द्वारा, एथलेटिक के द्वारा, वो आपके पास इसी का एग्जांपल दोस्तों। फिर बात आती है जो आपका क्रिकेट प्लेयर होता है वो क्या करता है भाई, ऐसे बॉल को मारता है। तो आपके पास एक क्रिकेट बॉल इट्स द बैट्समैन। बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन क्रिकेट बॉल को हिट करता है दोस्तों। वो आपकी इस तरीके से जाती है, आपके देख रही है ऐसी डायरेक्शन में जाती है। पीस ऑफ ए स्टोन, ए पीस ऑफ ए स्टोन। थ्रोन इन जो आपके पास पीस ऑफ ए थ्रोन जाता है आपके पास इन एनी डायरेक्शन, वो आपके पास इसी तरीके से आता है। ये इसके एग्जांपल है, नोट कर लें, पॉज कर लें। तो दोस्तों इसके एग्जांपल आपने नोट कर लिए, पॉज कर लिए। अब बात देखिए आपके पास, अब हमें यहां तक का काम हो गया हमारे पास। प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल क्या कहलाता है, जो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है ये आपके पास ओनली अकर होता है जब आपके पास जो फोर्स आपने देखा था यहां से, जब आपके पास अप्लाइड ऐसे कोई ट्रेजेक्टरी आपके पास खींच रही थी, जब आपके पास क्या था भाई, आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ अपार्ट ग्रेविटी के कारण दोस्तों क्या हुआ था, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब बात करते हैं आपके पास, ये आपके पास निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना और मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो हमें किस चीज के क्या क्या फार्मूले निकालने हैं, आर निकालना है और आपके पास एच मैक्सिमम निकालना दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास ये क्या क्या होते हैं, आप फार्मूले के अंदर रिजल्ट ध्यान रखना। आपके पास ये होते हैं 2u sin थीटा बाई जी। आर होता है आपके पास u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, और ये होता है आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है दोस्तों, ध्यान रखना आप। अब हम इसका सारा प्रूफ निकालेंगे दोस्तों। पहले आप तीनों नोट कर लें, पॉज कर लें। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात देखिए इनकी तीनों की डेफिनेशन आपने कैसे लिखनी है दोस्तों। तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपके पास। ये आपके पास u और ये आपके पास एंगल है भाई। अब ये u कंपोनेंट रिजोल्व होता है आपके पास दो कंपोनेंट के अंदर, u cos थीटा, u sin थीटा। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है। सबसे पहले जो आपका ये है भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, डायग्राम में देखें आप समझिए। यहां से आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के अंदर कितना समय लगा है, आपके पास टाइम ऑफ ए फ्लाइट कहलाता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं रेंज भाई। रेंज आपकी देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी रेंज कहलाती है भाई, कितनी सीमा के अंदर जा रहा है। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। तो डायग्राम में देखिए इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम हाइट है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट कहलाता है दोस्तों। इनके बेस पे तीनों के डेरिवेशन और देखिए आप बहुत ही सिंपल तरीके दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले आप इसके ये आपके पास ये समझ जो मैंने बताई इसको आप अपने वर्डिंग में लिख देना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम बना देना सभी का।
जो आपके पास इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के पहुंचने के अंदर समय लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। रेंज आपकी जो सीमा होती है आपके पास इनिशियल से फाइनल पॉइंट में, जो आपके पास किसके अलाउ दोस्तों, एक्स एक्सिस के अलाउ आपके पास, और ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे क्या कहलाता है, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट दोस्तों। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपके पास क्या क्या है भाई। देखो आपके पास यू साइन थीटा और यू कोस थीटा। अब मेन बात आता है आपने इसके अंदर निकालने हैं, तो दोस्तों बात आती है यू एक्स के अलोंग क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस आपके पास। देखो एक्स एक्सिस आपके पास ये है भाई, यू एक्स के अलोंग आपके पास यू कोस ऑफ थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या जा रहा है, इसके अलोंग एक्सेलरेशन 0। अब आपके पास एक्सेलरेशन इसके केस में आपके पास डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन किसके बराबर, माइनस का जी के बराबर, डाउनवर्ड होती है माइनस का जी कराती है आपके पास। अब बात आ जाए यू आई की दोस्तों, यू साइन थीटा आपके पास, और ए वाई इज इक्वल टू आपके पास माइनस का जी, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन इस तरफ आपके पास। अब की बार इस डायरेक्शन की बात करें, इसमें आपके पास एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जा रहा है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी इक्वेशन दोस्तों लगेगी। आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस में 80 होता है दोस्तों, मैंने बता चुके हैं आप। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में ए एक्स टी दोस्तों। अब बात आती है एक इक्वेशन और आई थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे आप सभी जगह एक्स एक्स कर दें। फिर आपके पास एक बात और आई थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू आपके पास 2as। सेम उसी प्रकार आप y के लिख दें, vy प्लस में a वाई टी एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ऑफ a वाई टी स्क्वेयर वी वाई का स्क्वेयर यू वाई का स्क्वेयर माइनस में 2ay दोस्तों। ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास अब यूज होंगे इसके अंदर टी आर और ए निकालें दोस्तों एच। नोट कर लें, पॉज कर लें। तो दोस्तों अब बात देखें, आपके पास इसका डेरिवेशन निकालते हैं। ये आपके पास कैसे आया दोस्तों, आपके पास ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था भाई। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी हो गई थी यू कोस थीटा इसके अलोंग, आपके पास यू साइन थीटा इसके अलोंग दोस्तों। अब बात करते हैं आपके पास जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आपने यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो दोस्तों आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो दोस्तों इस केस में 0 आई बात आपकी। डिस्प्लेसमेंट आपकी भाई इसके अलोंग गया है, तो आप ये लिखेंगे। अब एस वाई के अलोंग दोस्तों फार्मूला जो मैंने बताया था दोस्तों क्या था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर बताया था। यहाँ पे वाई वाई लगा दें। अब बात आई थी भाई उसके अलोंग आपके पास यू आई के अलोंग दोस्तों कितनी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी यहाँ पे आपकी 0। अब यू आई के अलोंग इसकी वैल्यू भैया यू आई है आपके पास, इसके अलोंग इसकी वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा, ये आपके पास क्या था, यू कोस थीटा। अब आपके पास इसकी वैल्यू क्या लिख दें, यू साइन थीटा। अब बात करें में टी आपके पास इस पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया, यहाँ पे कैपिटल लगा दें प्लस में हाफ ऑफ, यहाँ पे आपके पास ए वाई क्या है, जो आपके पास एक्सेलरेशन है भाई डाउनवर्ड जा रहा है, आपके पास माइनस में कहलाएगा आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस में जी दोस्तों, माइनस का जी आपके पास। अब ये टी आपके पास है ही। इस इक्वेशन को सोल्व करें, आपके जब आप इस इक्वेशन सोल्व करें तो दोस्तों आपके पास आप देखें, इसको मैं इस साइड ले आता हूं, माइनस का प्लस का हो जाएगा 1/2 जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी आ गया आपके पास। अब बात करते हैं भाई, आपके पास एक टी से एक टी आपका कैंसिल हो गया, तो दोस्तों टी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई आएगा 2 यू साइन थीटा बाई जी दोस्तों, यही आ गया आपके पास। देखो तो हमें ये निकालना, देखो टी से टी कैंसिल, आपके पास 2 इधर मल्टीप्लाई, आपके पास ये टर्म आ गई दोस्तों, आपके पास बिल्कुल सिंपल आ गया दोस्तों। जो मैंने इससे पहले बताया था, आपके पास 2 फार्मूले में ध्यान रखना, उससे आपके पास सारा आ जाएगा। तो दोस्तों उससे आपके पास सारा आ चुका है। अब ये फार्मूला ध्यान रखना, क्योंकि रेंज में आपके पास यूज होगा। पहले आप ये नोट कर ले, पोज कर ले, फिर करवाते रेंज बड़ा।
दोस्तों आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात देखिए, आपके पास रेंज वाला आपके पास क्या है, तो वो वाला देखिए आपके पास हो चुका, बट इसका आपके पास इसमें यूज होगा, इसलिए मैं अब नहीं कर रहा। रेंज वाला आपके पास अब रेंज के नंबर आया है, रेंज ये हो चुका, ये हो चुका, रेंज का नंबर आ गया दोस्तों, रेंज। तो दोस्तों रेंज क्या होती है, मैंने बताया भाई यहां से यहां तक की सीमा आपके पास रेंज कहलाती है। वो रेंज के अकॉर्डिंग आपके पास आज 0 आया दोस्तों। अब रेंज के अकॉर्डिंग इस एक्सिस की बात करें तो एक्स यू एक्स टी प्लस में यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए एक्स टी का दोस्तों स्क्वायर आपके पास मैंने बताया था इसका। अब बात आती है एक्स, आपके पास ये एक्स एस एक्स आपके पास, इसके बाद आती है भाई इसके अलोंग। अब यू एक्स आपके पास इसके अलोंग क्या है, यू को थीटा दोस्तों। अब टी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी वो रखें, पहले आपके पास कैपिटल टी लगाएंगे, प्लस में आपके पास दोस्तों क्या आया था 1/2। अब जो आपके पास आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन इस केस में क्या होता है दोस्तों, 0 होता है यार, 0 समथिंग आप कुछ भी लगा दें, ये टर्म आपकी क्या होगी 0 होगी, यू कोस ऑफ थीटा। अब टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये थी 2u साइन थीटा बाई जी। आप ब्रैकेट में लिखे आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर थी दोस्तों, ये वैल्यू तो मैंने लिख दी दोस्तों। अब बात आती है आपके पास, जब आप इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो आपके पास ये आपके पास रेंज ही है। तो दोस्तों रेंज के बराबर आपके पास क्या आते हैं भाई, यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, अपने फार्मूला लग गया तो आपके पास ये ऑब्टेन हो गया यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी दोस्तों, ये आ जाएगा आपके पास, आप सोल्व करेंगे तो दोस्तों आपके पास सेकंड भी आ चुका। इसको नोट करें, पॉज करें, क्योंकि आपके पास यू स्क्वायर आपके पास क्या है भाई, यू स्क्वायर 2 आगे है साइन थीटा कोस थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से साइन रूट 2 थीटा फार्मूला, इसकी जगह हमने पुट कर दिया, आपके पास ऑब्टेन हो गया। आप जल्दी नोट कर ले, पॉज कर ले। तो दोस्तों इसको भी आपने नोट कर लिया। अब बचता है आपके पास ये हाइट वाला, और निकालते हैं भाई आपके पास हाइट वाला क्या आएगा। तो दोस्तों आपके पास हाइट क्या होती है, तो मैंने बताया था आपकी डायग्राम से बिल्कुल क्लियर बताया था मैंने, ये आपकी क्या भाई हाइट है भाई, ये मैक्सिमम, इस पॉइंट पे क्या भाई मैक्सिमम हाइट है। जो मैंने मान लिया भाई ये पॉइंट को पी मान लिया और एक्स मान लिया इसको, और एच मैक्सिमम कर दिया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप देखें इसके अंदर, अब बात कर रहे हैं एट मैक्सिमम हाइट के ऊपर बात करें दोस्तों, एट केस आपके पास मैक्सिमम हाइट का केस है दोस्तों। इसके अलावा आप बात करें तो आपके पास आप लिखें एट मैक्सिमम हाइट, जो आपके पास मैक्सिमम हाइट है इसके अंदर वी वाई की वैल्यू दोस्तों, यदि वेलोसिटी वाई के एक्सिस, ये एक्स अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास भाई वाई का नंबर आया, तो आपके पास एक फार्मूला ये और था, तो आप ये लगाएंगे वी वाई का स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AYSY, ये लगाया आपने फार्मूला। तो दोस्तों ये फार्मूला लगाया, यहाँ पे आपके पास वी वाई की वैल्यू क्या है 0 है दोस्तों, पुट कर दी। अब बात करते हैं वी वाई के क्या है आपके पास, ये क्या आता है दोस्तों, साइन आता है। आप लोगों को पता है भाई, जैसे मैंने पहले बताया था, इसके अलोंग है ये यू साइन थीटा कोस थीटा सारा थीटा, ये आपके पास दोस्तों 2 लगाया। अब इसके अलावा आपके पास एक्सेलरेशन आता है, वो आपके पास मैंने बताया था माइनस में आता है। तो दोस्तों आपने किस में लिखा, माइनस में लिखा आपके पास, और एस वाई आपके पास मैक्सिमम है, एच मैक्सिमम लिखा। देखो आपके पास माइनस माइनस टर्म है, कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहां से क्या बच के आ गई, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दिया इसको, बटे में आपके पास 2g है ही, और आपको निकालना भी क्या था, ये निकालना था। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपके पास पूरा हो चुका है।
बहुत ही सरल था आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आपके पास एक वेलोसिटी से आपके पास कौन जा रहा है। जैसे आपके पास कोई चीज जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं जिसको आप हिंदी बोलते हैं, या फिर आपके पास कोई बैट्समैन होता है वो हिट करता है बॉल को, वो आपके पास किस फॉर्म में जाती है, आपके पास ऐसे फॉर्म में जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपके पास पूरा होता है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों आपके पास काफी हेल्पफुल वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके पास जो मैंने इस तरीके करवाए, इस तरीके से आपके पास जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है दोस्तों, उसको भी करवाएंगे दोस्तों। आप बिल्कुल टेंशन न ले और आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों अब कल से मैंने ये स्टार्ट कर दिया आपके पास जो ये ट्विटर अकाउंट भी दोस्तों स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ट्विटर का भी मैं मेरे ट्विटर का आपके पास लिंक दे दूंगा, तो उसको भी आप फॉलो करिए। आप भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आप ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करिए। तो दोस्तों ट्विटर को भी फॉलो करके आप मुझे फॉलो करें। आपकी जो भी बात होगी वो शेयर की जाएगी दोस्तों, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो टॉपिक करवाया जाएगा आपके पास उस पर मिलेगा दोस्तों, और यूट्यूब पे मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ट्विटर अकाउंट को आज ही फॉलो कर लीजिए, आपके लिंक में दोस्तों मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।